इस वक्त हम मुंबई के कोपर हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर संपदा मुंडे फल्टन एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस डॉक्टर थी जिन्होंने एक होटल में सुसाइड की थी। सुसाइड के बाद आप कह सकते हैं कि पूरे राज्य के जो डॉक्टर्स हैं, खासकर रेसिडेंट डॉक्टर्स, इन्होंने इस सुसाइड का संज्ञान लिया है। पूरे महाराष्ट्र में स्ट्राइक जो है रेसिडेंट डॉक्टर्स की गई है, जहाँ पे ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो बंद है। नितिन मोरे जो डॉक्टर हैं वो कल एक डेलीगेशन में परिवार से मिले हैं डॉक्टर संपदा मुंडे के। क्या उन लोगों की परिस्थिति है, क्या उनकी मांग है? उनकी मांग है कि उनको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए और एसआईटी गठन होनी चाहिए। एसआईटी तो हो गई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चलना चाहिए और जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने पहले एलिगेशन लगाया था और कंप्लेंट की थी, उन सबको सह आरोपी इसमें बनाना चाहिए और सब लोग सह आरोपी बनेंगे तो ही न्याय मिल जाएगा उनको। एक महिला डॉक्टर से बात करेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो आप इस बारे में सुन रहे हैं, आपके डॉक्टर एलिगेशन मिलकर के आए, किस इस वक्त आप किस परिस्थिति का, आप क्या चैलेंजेस एज ए वुमेन डॉक्टर आप सोच सकते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस है, वर्क प्रेशर है, इन जनरल बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत पेशेंट लोड होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर होता है पीएम रिपोर्ट्स चेंज करने के लिए, फिटनेस रिपोर्ट चेंज करने के लिए। एंड इन जनरल वो महिला ने 4 बार, मतलब अराउंड 20 to 25 बार उन्होंने कंप्लेन किया है। और जो महिला 4 पेज का लेटर लिखती है, वो कैसे अपने पाम पे बस लेटर मतलब सुसाइड नोट रख के जा सकती है? तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर न्याय हो उनके साथ। एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो जो पूरी जांच करे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। उस जो कमेटी है उसमें हम चाहते हैं कि रिटायर्ड जज हो, उसके अलावा एक आईपीएस फीमेल ऑफिसर हो। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो फीमेल का परिवार है वो बहुत ही गरीब परिवार से आती है, तो उनको एटलीस्ट 5 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए। उसके अलावा उनके परिवार में किसी को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। एंड उसके अलावा ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है, किसी भी महिला डॉक्टर के साथ हो सकती है, मेल डॉक्टर के साथ भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए दिया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन पहली बार नहीं हुई है इंडिया में। ऐसी बहुत सारे सिचुएशन इंडिया में हो चुके हैं। एंड हम लोग नहीं चाहते कि इतने ब्रिलियंट माइंड जो है, जो डॉक्टर बनने के लिए जो उनका सफर है, जो वो मेहनत करते हैं, वो ऐसे लॉस में ना जाए ड्यू टू सुसाइड। Exactly, I do feel the same, and these are the major points that we are looking for: an SIT, a special investigation team. Apart from that, a 5 crore compensation for the family, because as she said, she was the sole earner of the family. And I think it's very high time that as females we should feel safe in our workplace. That is the least we can demand for. And apart from that, I feel a fast track court investigation is very important, because I think justice delayed is justice denied. So we are all standing here in solidarity with Dr. Sampada Munde. Thank you. डॉक्टर चिन्मय भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक फार्मिंग बैकग्राउंड से वो डॉक्टर थी और उसके बाद एमबीबीएस किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें बेसिकली ऐसा केस है कि सिंपल सुसाइड केस नहीं, काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। तो आप लोग स्मार्ट क्या डिमांड कर रहे हैं? आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो किस तरह से आने वाले दिनों में शेप अप होने वाला है? तो ये जो मृत्यु हुई है वो संशयास्पद मृत्यु है, यही हमको बोलना है, क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं है सुसाइड है या और कुछ चीज़ें हुई है। रोज नई चीज़ें सामने आ रही है और कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। हम बोलते हैं कि विमेन आर सेफेस्ट इन महाराष्ट्र, बट महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए जो भी हो रहा है अभी तक, जो भी चौकसी हो रही है वो बराबर नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि एक निष्पक्ष कमेटी हो, वहाँ पे रिटायर्ड जज, महिला आईपीएस ऑफिसर, इनकी जांच हो। तो ये सब की जांच हमको एक्सपेक्टेड है। और मार्ड का आगे का जो टाइमलाइन है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। आज के दिन हम लोग पूरा ओपीडी सर्विसेज बंद करने वाले हैं। ऑल ओवर महाराष्ट्र पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बंद होने वाला है। उसके साथ कल जब अगर कुछ भी सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, तो कल से पूरा नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग बंद करने वाले हैं। और ये एजिटेशन आगे 7 तारीख तक रहेगा। 7 तारीख के बाद फिर भी अगर नहीं होगा तो आगे के स्टेप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी समय हम सिर्फ मार्ड नहीं, बट महाराष्ट्र की अदर जो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैग्मो हो गई, मेडिकल ऑफिसर्स की, आईएमए है, अस्मी है, ये सब डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन ये साथ में आके ये प्रोटेस्ट कर रही है। और ये प्रोटेस्ट में हमारे साथ देने के लिए हर एक फेज में नए संगठन यहाँ पे सर्विसेज बंद करने वाले हैं। ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप
आप कह सकते हैं एक महिला डॉक्टर की सुसाइड है, हाथ में सुसाइड नोट है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, कुछ अरेस्ट किए हैं। एक आईपीएस ऑफिसर के एसआईटी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन देखरेख में ये इन्वेस्टिगेशन चलने वाला है, लेकिन एक रिटायर्ड जज की देखरेख में वो ऐसी मांगे हैं। सेफ्टी और 5 करोड़ रुपया कंपनसेशन उनकी फैमिली को मिले, सरकारी जॉब मिले, इस तरह की मांगे लेकर जो है जो स्टेट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो सामने आई है, स्ट्राइक पर गई है और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तीव्र कर सकते हैं। कैमरा पर्सन साइप्रक पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।